हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज इन्वायरमेंटल साइंस, जो कि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है 15 मार्च 2026 में। इस रीडिंग टेस्ट में इन्वायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसकी कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम इस वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस बाई विच नाइट्रोजन गैस इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया इज कॉल्ड। ऐसा प्रोसेस जो कि नाइट्रोजन गैस कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। यही नाइट्रोजन गैस जब बनती है नाइट्राइट नाइट्रेट से तो हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन गैस का बनना क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है? नाइट्राइट नाइट्रेट जब बनता है अमोनिया से या नाइट्रोजन से तो नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाई। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉपुलराइज्ड हुआ है ब्रूटलैंड रिपोर्ट में, जो कि 1987 में आई थी। ब्रूटलैंड रिपोर्ट 1987 में, उसकी थीम थी आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये राइट आंसर है, ब्रूटलैंड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज। पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीन तरीके के पिरामिड होते हैं, एक नंबर, बायोमास और एनर्जी। बायोमास और नंबर इन्वर्टेड अपराइट दोनों होते हैं, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी ऐसा पिरामिड है जो कि ओनली अपराइट होता है। सभी ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी इंक्रीज होती है ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ। नेक्स्ट है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज पॉपुलराइज्ड बाई। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, किसने प्रपोज किया था? वो थे नॉर्मन मेयर ने। 1988 में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया। उन्होंने बताया कि जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे बहुत सी एंडेमिक स्पीसीज मिल जाती हैं जो कि हर जगह नहीं मिलती। यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट दो तरीके के पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में होते हैं। ऐसे पोल्यूटेंट जो कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट कहलाते हैं, और जो कि आफ्टर रिएक्शन बनते हैं वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। राइट आंसर इज सी, ओजोन इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। विच आर द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंडिकेट करता है? ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ऑर्गेनिक पोल्यूशन बताता है, क्योंकि किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी लेक में या रिवर में या किसी भी पॉन्ड में कोई भी अगर हम बीओडी और सीओडी निकालते हैं तो उसमें जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होता है वो बीओडी से हम निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन। ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? ओजोन लेयर मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन लेयर क्या होती है? ये गैस ओजोन का एक कंसंट्रेशन होता है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। इसकी हाइट जो मेजरली जो ओजोन का कंसंट्रेशन है 25 टू 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन जनरली पाई जाती है। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ऐसा कौन ऑर्गेनिज्म है जो कि बायो इंडिकेटर का काम करता है, इंडिकेट करता है एयर पोल्यूशन को? तो यहाँ पे राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन क्या करता है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पे एयर पोल्यूशन की वजह से सेंसिटिव हो जाते हैं और वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। तो लाइकेन काम करता है एज ए बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट है, विच एक्ट इज इंडिया कंट्रोल एयर पोल्यूशन। इंडिया का कौन सा एक्ट है जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करता है? एयर एक्ट 1981 में। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, जो कि कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के लिए आया था। वाटर पोल्यूशन 1974 है, वाइल्ड लाइफ 1972, फॉरेस्ट इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। नेक्स्ट है, चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन। चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में। राइट आंसर है ए, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हिमालयन प्लांट को, हिमालयन जो ट्रीज हैं उनको कंजर्वेशन के लिए हम ये आया था, जो कि बहुत अच्छा मूवमेंट था, साइलेंट मूवमेंट था, जिसको श्रेय दिया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। इनके नेतृत्व में ये मूवमेंट आया था। नेक्स्ट है, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी किस इकोसिस्टम की होती है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो राइट आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 1800 से 2500 mm बारिश होती है पर एनम। तो ये ह्यूमिड और अच्छा इन्वायरमेंट माना जाता है।
तो इसलिए यहाँ की रिच प्रोडक्टिविटी होती है ट्रॉपिकल इकोसिस्टम में। विच साइकिल डज नॉट हैव द गैसियस फेज। साइकिल दो तरीके की होती हैं, सॉलिड होती हैं और गैसेस भी होती हैं, और कुछ साइकिल ऐसी होती हैं सेडिमेंट्री होती हैं, गैसेस सॉलिड दोनों में होती हैं। तो इसमें से कार्बन साइकिल क्या है, गैसियस है, नाइट्रोजन साइकिल भी गैसियस है, और ऑक्सीजन साइकिल भी गैसियस है। फास्फोरस साइकिल जो है ये सेडिमेंट्री साइकिल है, ये गैसियस भी है और सॉलिड भी है, दोनों तरीके की होते हैं। एसिड रेन मेनली कंटेन, एसिड रेन में क्या कंटेन होता है, H2SO4 और HNO3। सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है H2SO4 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है HNO3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक तरीके का सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है जो कि एटमॉस्फेयर में एसिड रेन कॉज करता है। SO2 एंड NO2 बनाता है H2SO4 और HNO3। साइलेंट वैली इज फेमस फॉर, साइलेंट वैली किस लिए फेमस है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए फेमस है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं केरला में। केरला में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हाई जो मकाऊ हैं और लायन टेल्ड हैं, ये सब कुछ एंडेमिक स्पीसीज है जो वहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए साइलेंट वैली फेमस है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विच ग्रीन हाउस गैसेज हैज ए हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ग्लोबल वार्मिंग मेन गैसेस दोनों अलग अलग होता है। तब अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेन गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किस गैस का है, तो CFCs, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। द यूनिट इज द साउंड, यूनिट ऑफ साउंड इज, यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की यूनिट क्या है, डेसिबल। डी स्मॉल और बी कैपिटल, इसको हम डिनोट करते हैं डेसिबल में। इसके स्टैंडर्ड अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं। अगर इंडस्ट्रियल के लिए सबसे ज़्यादा होता है, फिर कॉमर्शियल के लिए होता है, फिर रेसिडेंशियल के लिए होता है, देन साइलेंस जोन के लिए होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में फाउंड हुआ था, फिर उसके बाद अलग अलग टाइम पे इसमें इम्प्लीमेंटेशन होते हुए फिर इसको हम रेड डेटा बुक के लिए एक बना दिए हैं कि इंटरनेशनली इम्पोर्टेंस बुक, जो कि जो भी स्पीसीज इंडेंजर्ड होती हैं इसमें हम रेड डेटा बुक में इंक्लूड करवा देते हैं। विच मेथड इज यूज फॉर द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक्टिवेटेड सिलेज प्रोसेस है जो कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। मेनली सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो कि हम बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब दूसरे प्रोसेस हैं जो कि डिस्टिल वाटर और बाकी के वाटर को ट्रीट करने में काम आता है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मेथेन इमिशन, मेथेन इमिशन का लार्जेस्ट सोर्स क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है राइस फील्ड, ए इज राइट आंसर, क्योंकि राइस फील्ड में वाटर लॉगिंग ज़्यादा होती है और जहाँ पे मीथेन का इमिशन होता है वहाँ पे थोड़ा गर्मी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे है राइस फील्ड जो कि लार्जेस्ट सोर्स है मीथेन इमिशन का। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल डील्स विद, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था जो कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड था। यहाँ पे राइट आंसर है क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं और अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज करती हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सैटेलाइट इज यूज फॉर रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। इंडिया में रिमोट सेंसिंग की कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, तो IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS जो है ये यूज होती है इंडिया में सबसे ज़्यादा।